तो खबरों के महापंच में एक बार फिर आपका स्वागत है। सोशल मीडिया पर लगातार जिस तरीके की वीडियो वायरल होती हैं वो हम आपको बताते हैं। वायरल एक वीडियो में बीच समंदर में सैकड़ों चिड़िया को कैद से आज़ाद करते दिखाया जा रहा है। लेकिन अगर मकसद परिंदों को आज़ाद करना है तो इन्हें बीच समंदर में क्यों छोड़ा जा रहा है? क्या है वायरल हो रहे इस वीडियो का सच? ये रिपोर्ट देखिए। समंदर का सीना चीर आगे बढ़ता मालवाहक जहाज। 62 सेकंड का यह वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त सुर्खियां बटोर रहा है। वीडियो की शुरुआत में समंदर में तैरता कार्गो शिप दिखता है। कुछ सेकंड बाद शिप पर मौजूद लोग बड़े कंटेनर का दरवाजा खोलने लगते हैं। इनमें से ढेर सारे परिंदे निकलने लगते हैं। वीडियो जैसे जैसे आगे बढ़ने लगता है साफ होता जाता है कि इस कार्गो शिप पर रखे गए सारे कंटेनर परिंदों से भरे थे और इस शिप को बीच समंदर में परिंदों को आजाद करने के लिए ही लाया गया था। वायरल वीडियो हैरत अंगेज है। 62 सेकंड के इस वीडियो को देखकर कई सवाल सामने आते हैं। मसलन कार्गो शिप से परिंदों को आजाद करने की वजह क्या है? क्या ये परिंदे कैद से आजाद किए गए हैं? ये हजारों परिंदे किसकी कैद में थे? इन्हें बीच समंदर में आजाद करने की वजह क्या है? इन सवालों के इर्द गिर्द हमने अपनी पड़ताल शुरू की। वीडियो में बीच समंदर में शिप से हजारों की संख्या में पक्षी आकाश में उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और दावा किया जा रहा है कि इन पक्षियों पर अरबों रुपए का सट्टा खेला जाता है। क्या है वायरल वीडियो का सच? आज हम इसी की पड़ताल करेंगे। हमने इंटरनेट पर इस वीडियो को लेकर खोजबीन शुरू की। वायरल वीडियो की तफ्तीश के दौरान हमें शक हुआ कि कहीं ये वीडियो कबूतर रेस से जुड़ा हुआ तो नहीं। दुनिया भर के देशों में कबूतर रेस मशहूर है। हालांकि पशु प्रेमी इसे पशु क्रूरता के तौर पर देखते हैं। कई देशों में इस तरह की रेस पर पाबंदी लगी हुई है, लेकिन चोरी छिपे कबूतर समेत दूसरे परिंदों और जानवरों की रेस का आयोजन किया जाता है। इंटरनेट पर वायरल वीडियो की पड़ताल के दौरान हमें इस तरह के कई दूसरे वीडियो भी मिले। इनमें से कुछ में बीच समंदर में शिप से कबूतर छोड़े जा रहे थे, तो किसी में बड़े ट्रकों में रखे पिंजरों से हजारों कबूतर आजाद किए जा रहे थे। हमारी पड़ताल जारी थी, लेकिन वायरल वीडियो को लेकर कई सवाल अब भी अनसुलझे थे। इस वीडियो को लेकर कुछ भी साफ नहीं हो रहा था। अगर ये वीडियो कबूतर रेस का है तो किस जगह और किस देश का है? इस सवाल के जवाब की खोज में हमने अपना फोकस किया। भारत समेत दुनिया के कई देशों में कबूतर रेस बेहद मशहूर है। इस रेस में शामिल होने वाले कबूतर खास नस्ल के होते हैं और इनकी कीमत हजारों लाखों में होती है। कुछ नस्ल जैसे पटेते, मुल्तानी, लाल बंद घाघरा, हवावेलिया, काली खाल, निसाबरे, मद्रासी का 5 से 10 हजार रुपए में एक जोड़ा मिल जाता है। वहीं मुल्तानी कबूतर पाकिस्तान की नस्ल है। ये बहुत ही कम मिलती है, लेकिन जब मिलती है तो 40 और 60 हजार रुपए की रकम भी छोटी पड़ जाती है। इसकी आंखें अनार के दाने जैसी चमकदार लाल होती है। रेसर के रूप में पहचान रखने वाली हुमर नस्ल का एक जोड़ा लाख रुपए में मिलता है। देश में ये देखने को भी कम ही मिलती है, विदेशों में भी पसंद की जाती है। मिडिल ईस्ट, एशिया, साउथ ईस्ट एशिया और यूरोप में भी कबूतर रेस मशहूर है। कबूतर को आदत होती है कि वो अपने घर वापस लौट आता है, तो लोग अपने कबूतर साथ लेके जाते थे पुराने टाइम में और बीच बीच में से उनको छोड़ते जाते थे। वो कबूतर उनके घर तक उनकी बातें संदेश पहुंचा देता था और ऐसा कबूतर 400 से 500 किलोमीटर तक कर सकते हैं। विशेष कबूतर होते हैं जिन्हें कैरियर पिजन कहलाते हैं और वो रेगिस्तानी कबूतर होते हैं और मजबूत बाटी के होते हैं और वो उड़ते हैं। इंडियन आर्मी ने भी उसका प्रयोग किया है मैसेंजर के रूप में। लेकिन सवाल यह है कि कमजोर और डरपोक माना जाने वाला कबूतर का इस्तेमाल ही रेस में क्यों किया जाता है? जानकार बताते हैं कि कबूतर नई जगह से पुरानी जगह लौटने में अर्थ मैग्नेटिक सिस्टम पर काम करते हैं। दिशा के हिसाब से ये अपनी जगह की ओर आगे बढ़ते हैं। कबूतर 6000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकते हैं। ये औसतन 77 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ते हैं। कबूतर अपने घर से 400 से 600 मील की यात्रा करके एक दिन में वापस भी आ सकते हैं। इंटरनेट पर पड़ताल के दौरान सामने आया कि वायरल हो रहा वीडियो ताइवान में होने वाले कबूतर रेस का है। यह तस्वीरें 13 अक्टूबर 2013 को ही कबूतर रेस की है। इस तस्वीर को पशु अधिकार संस्था ने 8 जुलाई 2014 को रिलीज किया था। ताइवान में कबूतर रेस का इस्तेमाल जुए के लिए होता है। हालांकि कबूतर रेस ताइवान में बैन है, लेकिन चोरी छिपे किया जाता है। दुनिया के हर हिस्से में कबूतर के ऊपर पेट लगती है, जुआ खेला जाता है। उसको लखनऊ की आम बोलचाल में कहें तो कबूतरबाजी बोलते हैं और बाजी शब्द ही है कि उसके ऊपर जुआ खेला जा रहा हो। ताइवान से लेकर इंडोनेशिया तक कबूतर पर लाखों डॉलर की बाजी लगाई जाती है, लेकिन ताइवान में होने वाली कबूतर रेस बेहद क्रूर होती है।
कई दौर में होने वाली ताइवानी कबूतर रेस में हजारों कबूतरों को बीच समंदर में ले जाकर छोड़ दिया जाता है। इनमें से वापस लौटने वाले कबूतरों के कई राउंड आयोजित किए जाते हैं, लेकिन इस रेस में हजारों की तादाद में कबूतर बेमौत मारे जाते हैं। ताइवान में 30,000 से ज्यादा लोग कबूतर पालते हैं। हर साल होने वाली कबूतर रेस में करीब 20 लाख कबूतर शामिल होते हैं। इनमें से 15 लाख कबूतर रेस के दौरान मारे जाते हैं। तो इस पे अभी ताइवान में पता चला है कि वहाँ जुआ खेला जाता है और कई रेट हुई हैं जिसमें 99% कबूतर मारे जाते हैं, क्योंकि उनको बीच समंदर में जहाज़ से छोड़ा जाता है। और कबूतर शहरी जानवर है, वो समंदर के ऊपर उड़ना उसको आदत में नहीं है और वो दिशा भ्रमित होकर जंगली जानवरों से टकरा के या समुद्री तूफान में फंस के अक्सर डूब के मर जाते हैं या वो समुद्री जीवों द्वारा मार दिए जाते हैं। और कुछ ही कबूतर होते हैं जो जहाज़ पर या अपने घर वापस लौट पाते हैं। हमारी पड़ताल में सामने आया कि वायरल वीडियो ताइवान में होने वाले कबूतर रेस का ही है। हालांकि वहां इस पर बंदिश है, लेकिन करोड़ों रुपए के सट्टे की वजह से साउथ ईस्ट एशिया में ये रेस होती है। हमारी पड़ताल में ये वीडियो सच साबित हुआ है। दुनिया में कई जगह पर बीच समंदर से शिप से पक्षियों को उड़ाकर उन पे अरबों रुपए का सट्टा खेला जाता है। हालांकि ऐसा करने वालों के खिलाफ स्थानीय पुलिस कड़ी कार्रवाई भी करती है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ अनिल यादव, न्यूज नेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक और वायरल हो रही वीडियो की, जिसमें दावा किया जा रहा है कि सोशल मीडिया की मदद से भीख मांगने वाली एक महिला को फिर से सम्मान की जिंदगी मिल गई है। क्या है इस दावे की हकीकत, हमारी ये रिपोर्ट देखिए। क्या सोशल मीडिया के जरिए किसी की जिंदगी बदल सकती है? क्या सोशल मीडिया किसी मजबूर को मदद दिला सकता है? ये सवाल उठे हैं इन तस्वीरों को देखने के बाद। सोशल मीडिया पर ये दो तस्वीरें इन दिनों वायरल हो रही है। दावा किया जा रहा है कि दोनों तस्वीरों में दिख रही महिला एक ही है। इन तस्वीरों के साथ एक मैसेज भी अटैच है, जिसके ऊपर लिखा है, केरल के रेलवे स्टेशन पर एक रिटायर्ड स्कूल टीचर भीख मांगते हुए पाई गई, मगर सोशल मीडिया की मदद से इस महिला के पुराने स्टूडेंट ने इन्हें ढूंढ निकाला। मैसेज में आगे पूरी घटना का जिक्र किया गया है और अंत में लिखा है, ये सोशल मीडिया की ताकत है, इसका इस्तेमाल अच्छे मकसद के लिए करें, न कि असामाजिक तत्वों को बढ़ावा देने के लिए। सोशल मीडिया के जरिए ये मैसेज सैकड़ों लोगों के पास पहुंच चुका है, जिनमें से कुछ हैरानी जता रहे हैं तो कईयों को इस पर यकीन नहीं हो रहा। लिहाजा इन वायरल तस्वीर और मैसेज की हकीकत जानने के लिए हमने पड़ताल शुरू की। चूंकि वायरल मैसेज में इस बुजुर्ग महिला का केरल से ताल्लुक होने का जिक्र था, इसीलिए हमने अपना फोकस केरल और उसके आसपास के इलाकों पर किया। इस मैसेज की पड़ताल के दौरान हमें कुछ चौंकाने वाले तथ्य पता चले। 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत के सबसे ज्यादा बुजुर्ग केरल में रहते हैं। केरल में बुजुर्गों की संख्या भारत की कुल आबादी का 13% है, जिनमें तिरुवनंतपुरम जिले में बुजुर्गों के प्रति लापरवाही से जुड़े सबसे ज्यादा केस दर्ज हैं। इंटरनेट के सर्च इंजन पर जब हमने वायरल मैसेज से जुड़ी जांच को आगे बढ़ाया तो हमें इससे जुड़ी कई और खबरें भी नजर आई, जिनमें महिला के बारे में डिटेल्ड जानकारी दी हुई थी। साथ ही इस महिला की कुछ और तस्वीरें भी थी। खबरों के मुताबिक सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें और मैसेज केरल के एक सरकारी महिला कर्मचारी ने पोस्ट की थी, जिसे महिला थम्पनूर रेलवे स्टेशन के पास भीख मांगती नजर आई। महिला से बातचीत में पता चला कि रिटायर्ड टीचर है और अपने परिवार से अलग होकर भीख मांगने को मजबूर है। इस बुजुर्ग की मदद के ख्याल से इस महिला ने तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी, ताकि किसी जान पहचान वाले की नजर इस पर पड़ सके। नेक मकसद से शुरू की गई इस मुहिम ने अपना असर भी दिखाया और इस रिटायर्ड महिला टीचर के कई पुराने स्टूडेंट ने मैसेज पर रिप्लाई किया। इतना ही नहीं, आसपास रहने वाले कई लोग अपनी पुरानी टीचर की मदद के लिए थम्पनूर पहुंचे। हालांकि ये स्टूडेंट अपनी टीचर को साथ ले जाना चाहते थे, मगर इस महिला ने उनके घर जाने से इनकार कर दिया, लिहाजा उन्हें वृद्ध आश्रम पहुंचाया गया। बुजुर्ग महिला की मदद के लिए सोशल मीडिया से शुरू हुई इस मुहिम में अब पुलिस भी जुट चुकी है और महिला के परिवार वालों की तलाश शुरू कर दी है। फेसबुक के वायरल पोस्ट ने वलसला अम्माल को अपने छात्रों से जरूर मिला दिया, मगर अब भी वे अपने बेटे से नहीं मिली। वीडियो जर्नलिस्ट पारसारथी के साथ श्री प्रपंच, न्यूज नेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक वीडियो के जरिए शक जताया जा रहा है कि हाईवे पर टायर पंचर होने के पीछे बड़ी साजिश है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस मैसेज को लेकर लोगों में खासी उत्सुकता है। क्या है इस आगाह करने वाले वायरल मैसेज की सच्चाई? हमने इसकी पड़ताल की। क्या हाईवे पर हो रही है गाड़ियों के साथ साजिश? क्या प्लानिंग के साथ पंक्चर की जा रही हैं गाड़ियां? सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो ने इन दिनों हलचल मचा दी है। इस वीडियो में दावा किया जा रहा है कि हाईवे पर
लोगों को ठगने वाले गैंग सक्रिय हैं, जो लोगों से न सिर्फ पैसे ठगते हैं बल्कि उनकी गाड़ियों और टायर को नुकसान भी पहुंचाते हैं। सबसे पहले सुनिए इस वीडियो के जरिए क्या मैसेज दिया जा रहा है। आज मैं आपको एक पंक्चर स्कैम के बारे में बताना चाहता हूँ। हम लोग कभी भी बाहर गाड़ी लेके कहीं जाते हैं आउटिंग को, एक्सप्रेस हाईवे पे पर्टिकुलरली, तो हमें ये प्रॉब्लम बहुत आती है कि कोई एक बाइक वाला सामने आता है और वो कहता है कि आपके टायर में हवा नहीं है, तो वो ये भी कहता है कि आगे जाके लेफ़्ट साइड में पंक्चर वाला है, वहाँ पे निकाल दो, और वो चला जाता है। हम जब वहाँ पे पंक्चर वाले के पास जाते हैं और पंक्चर निकालते हैं तो हमारे टायर में एक पंक्चर या 2 पंक्चर की जगह पे 20 पंक्चर 22 पंक्चर मिल जाते हैं। इस वीडियो को अपलोड करने वाले शख्स ने कुछ गाड़ियों के टायर भी दिखाए, जिसमें मैकेनिक ने 1, 2 या 4, 5 नहीं बल्कि 10 से 20 पंक्चर बनाकर पूरे टायर को खराब कर दिया था। आप इसमें पंक्चर देखिए, ये बिल्कुल नया टायर है। आप दिखाई देंगे यहाँ पे 7 से 8 पंक्चर बनाए हैं। ये टायर आप देखिए, ये बाकायदा पूरा नया का नया टायर है। 20-22 हज़ार का टायर इन्होंने 7-8 पंक्चर बना के पूरा ख़राब कर दिया है। मैं आपको दूसरा टायर दिखाने जा रहा हूँ। ये देखिए टायर, आप पंक्चर गिनते जाइए, 20 पंक्चर 22 पंक्चर एक नए टायर में निकाला जाता है। अंदर से आपको टायर दिखाता हूँ मैं, आप टायर अंदर से देखिए। ये देखिए पंक्चर्स दिखाई देगा आपको, घुमाइए। ये देखिए पंक्चर्स, ये देखिए पूरा टायर खराब हो गया है पंक्चर्स की वजह से। हम रोजाना अपनी गाड़ियों से दफ्तर या काम से बाजार निकलते हैं। कई बार दूर दराज जाने के लिए हाईवे का भी रुख करते हैं। इस वायरल वीडियो के जरिए ऐसा सवाल उठाया जा रहा है जिसका संबंध हमारी आपकी रोजाना की जिंदगी से है। लिहाजा ये जानना जरूरी था कि क्या ऐसा मुमकिन है। इस वायरल वीडियो की हकीकत जानने के लिए हमने इसकी पड़ताल का फैसला किया। एक व्यक्ति ने ये बताने की कोशिश की है कि कैसे होता है टायर के पंक्चर का खेल। आप जब रहते हैं रोड पर तो आपको बताया जाता है कि आपके कार में, बाइक में हवा कम है, आप पंक्चर के दुकान पर जाते हैं और कैसे एक पंक्चर अगर नहीं भी है तो उसे 10 पंक्चर बता दिया जाता है, या एक पंक्चर को 4 पंक्चर बताकर कभी ट्यूब बदलने की बात की जाती है और कभी उसी अच्छे टायर के 10 पंक्चर बनाकर हज़ारों रुपये वसूल लिए जाते हैं। क्या वाकई ऐसा होता है? क्या वाकई टायर के साथ उनके पंक्चर होने की एक अलग कहानी ये पंक्चर वाले बनाते हैं? आज खबरों के पंचनामा में हम इस बात की करेंगे पड़ताल। वायरल मैसेज में किए जा रहे दावे की पड़ताल के लिए हमारी टीम सड़क किनारे पंचर की दुकान में पहुंची। यहाँ बाइक से लेकर कार के टायर का पंचर ठीक किया जाता है। हमने सबसे पहले जानने की कोशिश की कि आखिर मैकेनिक को पता कैसे चलता है कि टायर में कहाँ पंचर है। आपको हम दिखाते हैं कि पंक्चर दुकानों में चेक कैसे होता है और जो दुकानदार होते हैं वो चेक कैसे करते हैं। आप पानी में आपने डाला, कैसे जानते हैं पंक्चर है? ये बुलबुला देता है तो हम लोग को समझ में आता है कि पंचर है। मतलब बुलबुला देने का मतलब कि पंक्चर, तो फिर ये ट्यूब चलने लायक नहीं रहता है? नहीं, बनने लायक होता है तो बनाते हैं, जो चेंज करें तो चेंज करते हैं। चेंज कर देते हैं। तो आपकी गाड़ी का ये ट्यूब खराब हुआ है? जी। क्या हुआ था इसमें? पंक्चर कांटे गड़ गया था पंक्चर। अब तो फिर अब ठीक हो रहा है। तो क्या ये पंक्चर बना रहे हैं, रिप्लेस करना पड़ रहा है? रिप्लेस करना पड़ रहा है। क्यों? भारी गाड़ी है, बुलेट है, दूर से आया तो 2-3 जगह कट गया। तो उनको ये बताया गया कि इसमें 2-3 पंक्चर है और उसके बाद इस ट्यूब को अब बदलने की ज़रूरत पड़ेगी। सो अब इस ट्यूब को बदला जा रहा है। इस ट्यूब को एक नई ट्यूब से रिप्लेस किया जा रहा है। नया ट्यूब है, चूँकि ये पुराना ट्यूब था, इनको लगा एक पंक्चर, इसमें 2-3 पंक्चर है और नतीजन अब इन्हें ट्यूब बदलना पड़ रहा है। यहाँ हमें ये तो पता चल गया कि जैसा वायरल वीडियो में कहा जा रहा था, ठीक वैसे ही टायर से उठने वाले बबल के आधार पर इसमें पंचर होने का दावा किया जाता है। अब हमें ऐसे दुकान की तलाश थी जहाँ कार के टायर के पंचर का पता करने के लिए झाग वाले लिक्विड का इस्तेमाल किया जाता हो। हमारी ये तलाश जल्द ही खत्म हो गई। जो वीडियो वायरल है और जो वाटर का सॉल्यूशन जिस तरीके का बताया गया, कमोबेश वैसा ही सॉल्यूशन है जो कि इस टायर को चेक करने के लिए है। और ये मार्क लगा रहे हैं कि इसमें कितने जगह पंक्चर है। कैसे जानते हैं आप लोग ये पंक्चर है? वहाँ पर बुलबुला देगा और वहाँ पर क्रैक रहेगा, कांटी रहेगा। पानी डालने पर, सैंपल डालने पर वहाँ पर से कितने जगह बुलबुला, अभी तक कितने जगह पंक्चर मिला है? अभी 3 जगह मिल चुका है। 3 जगह पंक्चर मिल चुका है। देखिए, जैसा ऐसा उस वायरल वीडियो में बताया गया,
हम आपको उसका एक लाइव डेमो दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये सब होता है। देखिए एक सॉल्यूशन भी इनके पास जिससे ये चेक करते हैं, वो भी आपको हम दिखा देते हैं। और वो सॉल्यूशन भी कमोबेश वैसे ये प्लेन वाटर नहीं है, ये ऑलरेडी फोम्ड वाटर है। और इससे फिर हम ये चेक कर रहे हैं कि ये इसमें बुलबुला कैसे आता है। जैसा बताया गया है कि कार्बन का रिएक्शन होता है, अमूमन इस तरीके के एंटासिड यूज़ किए जाते हैं और बिल्कुल उसका वो लाइव डेमो आप मेरे सामने देख रहे हैं। हमारी पड़ताल के दौरान वायरल वीडियो में किया जा रहा दावा सच साबित होता दिख रहा था। फिर भी हमने अपनी तसल्ली के लिए एक बार खुद ही वो तरीका ट्राई किया जिसके जरिए लोगों को ठगने का दावा किया जा रहा था। अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे होता है ये सब। मेरे पास भी एक एंटासिड का पाउच है और प्लेन वाटर है और हम चलती हुई गाड़ी में दिखाते हैं, रुके हुए गाड़ी की बात कौन, क्योंकि अगर इसमें मैं प्रूव कर दे रहा हूँ आपको कि बबल्स आता है, इस गाड़ी से मैं भी चल रहा था और अगर इसमें बबल्स आ रहा है इसका मतलब कि बबल्स कहीं भी आ सकता है। क्योंकि ये गाड़ी पंक्चर नहीं है तो मुझे भी पता है, मैंने ये और बिल्कुल इसी तरीके का सॉल्यूशन अभी मैंने दुकान में भी देखा, जो मैंने आपको दिखाया कि कैसे ये सॉल्यूशन होता है। बिल्कुल ऐसा ही सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन को हम टायर पे डालते हैं। देखिए टायर पे डालते आपको बबल्स दिखेंगे साइड में। ये जो बबल्स होते हैं इन्हीं बबल्स को ये दिखाते हैं और ये कहते हैं कि देखिए ये जो बबल्स आ रहे हैं ये बबल्स दरअसल आपके पंक्चर के हैं, जबकि ये बबल्स जो हैं आपको ये पोर्स में जो बबल्स हैं इनको ये पंक्चर बताते हैं कि यहाँ पर आपका पंक्चर है और बबल्स आने लगे। दरअसल ये इस एंटासिड का कमाल है जो पानी में मिला हुआ है। अगर हमारे चलते हुए कार को ये एंटासिड का पानी बबल्स बता सकता है, पंक्चर बता सकता है, तो सोचिए अगर आपके मन में संशय पैदा हो जाए, हवा कम हो, आप पंक्चर की दुकान में जाएं और अगर इसी तरीके का बबल्स वो आपको दिखाता है, 1 नहीं 2 नहीं 4 5, तो आप मान लेंगे कि आपका टायर पंक्चर है। यानी जो कुछ उस वीडियो में बताया गया वो सही है। अमूमन ऐसा होता है, आप भी जांच लें, परख लें, कहीं भी जाएं समझ लें, क्योंकि जो टायर आपको पंक्चर बताया जा रहा है दरअसल वो इस पानी का कमाल तो नहीं। विजय सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज़ नेशन, पटना। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक और दावे की, जिसमें कहा जा रहा है कि एक ट्रेन 160 किलोमीटर तक गलत ट्रैक पर दौड़ गई, लेकिन रेलवे को इसका पता नहीं चला। आखिर क्या है वायरल हो रहे इस दावे की हकीकत, देखिए जरा। क्या रेलवे में ट्रेन रूट के लिए जिम्मेदार सिस्टम फेल हो गया है? सोशल मीडिया पर आजकल ये मैसेज सुर्खियां बटोर रहा है। वायरल हो रहे इस मैसेज में भारतीय रेलवे को लेकर हैरत अंगेज दावा किया जा रहा है। इस मैसेज के मुताबिक ट्रेन को दिल्ली से कोल्हापुर जाना था। दोनों शहरों के बीच की दूरी 1164 किलोमीटर है, लेकिन बीच सफर में ट्रेन गलत रूट पर चली गई और मध्य प्रदेश के बानमेर पहुंच गई। रेलवे को लेकर इस तरह के मैसेज और दावे की हकीकत क्या है, हमने इसकी पड़ताल शुरू की। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक खबर में दावा किया जा रहा है कि दिल्ली से कोल्हापुर के लिए निकली ट्रेन 160 किलोमीटर गलत रूट पर चली गई। ये कहा जा रहा है कि ये रेलवे की बड़ी लापरवाही है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस दावे की हकीकत की पड़ताल आज हम खबरों का पंचनामा में करेंगे। पड़ताल के पहले फेज में हमने वायरल मैसेज और इंटरनेट पर जांच के जरिए सबूत तलाशने की शुरुआत की। इसके मुताबिक दिल्ली से किसानों को लेकर रवाना हुई स्पेशल ट्रेन महाराष्ट्र के बजाय मध्य प्रदेश चली गई। दिल्ली से 21 नवंबर को चली स्वाभिमानी एक्सप्रेस को पहुंचना था महाराष्ट्र के कोल्हापुर, लेकिन ये मध्य प्रदेश के बानमेर पहुंच गई। हैरानी की बात यह है कि ट्रेन 160 किलोमीटर तक गलत रूट पर दौड़ती रही। इसके बाद भी ड्राइवर को ये पता नहीं चला कि ट्रेन गलत ट्रैक पर है। सवाल यह है कि आखिर रेलवे ट्रैक पर दौड़ती ट्रेन का रूट कैसे बदल सकता है? तय रूट से अलग दौड़ती ट्रेन को बीच वाले स्टेशनों पर सिग्नल कैसे मिल गए? ट्रेन की बोगियां कोई छोटी मोटी चीज तो है नहीं कि कोई भी इसे कहीं से भी गायब कर दे या ट्रेन अदृश्य हो जाए। पड़ताल के दूसरे दौर में हमारी तफ्तीश इस बात पर फोकस हुई कि भारतीय रेल में ट्रेनों, बोगियों और इंजनों के ट्रैकिंग का सिस्टम क्या है। दरअसल देश भर में ट्रेनों के एक एक कोच और इंजन की मॉनिटरिंग के लिए कोचिंग ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम COIS का इस्तेमाल किया जाता है। इस सिस्टम पर शुरुआती स्टेशन से ट्रेन चलने से पहले ही हर कोच का नंबर और गाड़ी के कुल डिब्बों की फीडिंग की जाती है। इसी के जरिए ट्रेनों के चार्ट में कोच नंबर फीड किए जाते हैं। इसके बाद रास्ते के हर स्टेशन पर COIS के मॉनिटर पर ट्रेन का हर डेटा मिल जाता है।
आखिर इतने पुख्ता और माकूल इंतजाम के बीच चूक कहां हो गई? स्वाभिमानी एक्सप्रेस गलत रूट पर कैसे दौड़ गई? इसकी पड़ताल के दौरान हमारे सामने रेलवे के डीजीपीआर का एक बयान आया, जिसके मुताबिक ट्रेन के गलत रूट पर जाने की खबर सही नहीं है। न ही ड्राइवर से सिग्नल में कोई गलतफहमी हुई, बल्कि स्पेशल ट्रेन को दिल्ली से कोल्हापुर जाने के लिए सेंट्रल रूट का इस्तेमाल किया गया, जो मथुरा, ग्वालियर, झांसी, भोपाल और इटारसी रूट से गई। जब ये ट्रेन कोल्हापुर से दिल्ली आई थी, तब पश्चिमी रेलवे के रतलाम, कोटा और मथुरा से होकर आई थी। रूट में बदलाव इसीलिए किया गया क्योंकि वेस्टर्न रेलवे का ट्रैफिक ज्यादा था और स्पेशल ट्रेन के लिए हमें दूसरा रूट लेना पड़ा। हमारी पड़ताल में साफ हो गया कि वायरल दावा गलत है। ट्रेन के गलत रूट पर दौड़ने का दावा सही नहीं है। दिल्ली से कोल्हापुर के लिए निकली इस ट्रेन को रेलवे ने रूट बदलकर मध्य प्रदेश के बानमोर होते हुए कोल्हापुर पहुंचाया। जब ट्रेन में 160 किलोमीटर का सफर बढ़ा तो यह अफवाह फैल गई कि ट्रेन गलत रूट पर चली गई है। अब रेलवे ने इस दावे का खंडन कर दिया है और कहा है कि ट्रेन के रूट में बदलाव किया गया था। भोपाल से वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ नीरज श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन।